अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सीज़न 1 बिज़ वॉइसेस का है और इसमें ये हमारा सेकंड एपिसोड है बेसिकली, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जो आजकल मार्केट में कोर्सेज़ वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि एक नया ट्रेंड लॉन्च हुआ हुआ है कि कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हुए कि लोग कोर्सेज़ बेचना स्टार्ट कर रहे हैं अपना ना। तो कोर्सेज़ में वो ये करते हैं कि आपको बड़े-बड़े ख्वाब दिखा देंगे कि हम लोग आपको ओवरनाइट मिलियनेयर बना देंगे, हम लोग आपको ओवरनाइट सक्सेस आपकी प्लेट में होगी, ये होगा, वो होगा। आपने जैसे आपको याद होगा, आज से आप 5 साल पहले चले जाओ तो ये शॉर्ट कोर्सेज की, जैसे अब आईटी पर्पज़ पे आप ले लो तो ये वेब ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज और ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, मैनुअल कोड आउट करते थे। अब लोगों ने दुकानें चमकाने के लिए अवेयरनेस है इस चीज़ से, लोग बहुत अच्छा मैट्रिक पास हो गए, इन मैट्रिक किया कोर्स कर लो, आप डेवलपमेंट में फायदा आ जाते हो। पर ये जो है ना, बच्चों को ख़राब करने वाली बात है। मतलब एक आपके पास वो वे ऑफ थिंकिंग नहीं है जो आप एक कैपेबल एक इंसान होता है कि यार आप जो है मतलब एक पूरा पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर आप एक लेवल पे पहुंचते हो, ठीक है। वो आपका कॉन्सेप्ट खत्म कर देती है ये चीज़, ठीक है। लोग तो दुकानें चमका रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं। हाँ भाई, अब फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी पास आउट हो, मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, ठीक है। हमारे सेमेस्टर्स देख लो, फी आउट देख लो, फी आउट रेशियो देख लो, फिर असाइनमेंट्स हो गए, फिर हर चीज मैच करती है। अब वही उसी जगह पर एक 10th क्लास का बच्चा और एक 8th क्लास का बच्चा, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं दूंगा, ऐसे ही कॉपीराइट मतलब इश्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, 6 मंथ के कोर्सेज में निकाल कर 1 ईयर के कोर्सेज निकाल कर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट डाउन होती जा रही है। दूसरा ये कि इवन आप अगर दूसरे छोड़े आईटी सेक्टर्स में आ जाए तो लोगों ने क्या किया हुआ है, भाई कुछ नहीं है करने को, आओ सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं, 3-4 लड़के बैठेंगे, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, अपनी प्रॉपर टीम होगी। यार बैठे हुए हैं, इवन चाय की होटल में बैठे हुए हैं, साथ ही यार बैठे बैठे काम करते हैं, काफी अच्छा चल रहा होगा, हम रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो माइंडसेट जो है ना उधर तक रह जाता है, करते नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। तो मैं इस चीज़ पे यही कहूँगा कि मतलब जो चीज़ आप सोचो ना उसको करने पे आप पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप उस पर रखो। मसला ये है सबसे बड़ा कि वो मिलियन भी नहीं कमा रहे। जिन्होंने वीडियोस लगाई है ना, उनकी मेजॉरिटी के अगर हम लोग बैक डाटा देखेंगे तो उन्होंने मिलियंस कमाए भी नहीं है। रेंट की गाड़ियां ले ली हैं, घर ले लिए, शो करा दी हैं चीजें, और उसके बाद जो है वो फर्दर ऑन आगे आके ये बात बोलते हैं कि हमारे कोर्सेज ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि बिजनेस मॉडल क्या था। उनका बिजनेस मॉडल यही है कि कोर्सेज बेचो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वकार ज़का। क्रिप्टो करेंसी ले लो, मैंने खरीदा है भाई, 1500 रुपए दिए थे वकार ज़का को, मैंने पागल में बना था। उसके 1500 रुपए जो है ना, अगर आप कैलकुलेट करो तो 4000 लोग थे, करोड़ों के अंदर जो है ना वो सिर्फ कोर्स बेच के कमा रहा है। और उसके जितने भी सिग्नल्स मिल लेते मैंने उन पे इन्वेस्ट करके अपने बाकी सारे पैसे गवा दिए। तो वकार ज़का हो गया, या सनी अली चले, अभी उसने एक अच्छा कोर्स डेवलप कर लिया है। इसके अलावा शाहिद अनवर आ गया, या इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज लॉन्च कर दिए और वो फौरन ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई हमने इतना कमा लिया, तुम भी कमा लोगे। नहीं है ऐसा। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है। कोई यूँ नहीं कमा लेता, और अगर कोई यूँ कमा रहा है ना तो वो आपको आके नहीं बताएगा, और बता भी देगा कुछ ना कुछ तो वो कंप्लीट सिनेरियो नहीं देता आपको। मेरे बहुत से दोस्तों ने अमेजोन के कोर्सेज किए, अमेजोन के ऊपर रेशो ही 98% फेलिंग है और 2% पासिंग रेशो है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इन लोगों के स्कैम्स के अंदर जाना चाहिए। ये एक तरीके से मेनली स्कैमर्स हैं जो कि आपको कहीं नहीं पहुंचा रहे। आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए, रेदर देन कि किसी और की जिंदगी को देख के ये सोचें कि यार ये वो कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। ये बड़ा एक कॉमन सवाल है और मैं खुद इस फील्ड से हूँ। तो इस वक्त जो है ना वो मंजन सेलर्स, जिनको मैं कहूँगा वो जो मंजन बेचते हैं अपना, वो मार्केट में आ गए और वो कहते हैं कि जी 1 महीने में मिलियनियर बने, 1 महीने में बिलियनियर बने और करोड़ों रुपए 1 महीने के शॉर्ट कोर्स के बाद कमाना शुरू करें। लोगों के ध्यान में ये आता जा रहा है कि ऑनलाइन अर्निंग बहुत आसान है, बहुत आसान है, और इससे जो है ना वो सिर्फ इन अ मंथ या इन अ वीक आप जो है वो करोड़पति बन सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर फील्ड की तरफ आएंगे तो आप देखते हैं कि लोगों को कई कई साल लगते हैं। ऑनलाइन अर्निंग आसान नहीं है। ये जो मंजन बेचते हैं ना कि जी आप 1 महीने में करोड़पति बने, 2 महीने में करोड़पति बने ऑनलाइन अर्निंग सीख के, तो ये सब फेक है। इसमें भरोसा बिल्कुल ना करें। और इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनमें उनकी तरफ जाना तो दूर की बात, उनको देखें भी नहीं, बल्कि ऐसे मतलब उन साइट्स पर आएँ आप, या उन इदारों में जाएं, उन इंस्टीट्यूट्स में जाएं जो कि वाकई इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये कि कोर्स करें। कोर्स करना बुरी बात नहीं है,
डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, वर्डप्रेस का कोर्स हो गया, एसईओ का कोर्स हो गया। बेतहाशा इस वक्त आपके पास मार्केट में कोर्सेज मौजूद हैं। आप वो करें, 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, उसके बाद उसमें एक्सपर्ट हो, दैन फिर आप मार्केट में आए और फिर आप करोड़ों नहीं अरबों भी कमा सकते हैं। लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ है, फ़ौरन जो है वो ऐसा नहीं होता। और ये जो कहते हैं कि जी आप हमारे पास आ जाएं, तो ये मंजन सेलर है, इनके पास डायरेक्टली ना जाएं, पहले मार्केट में जब इंस्टीट्यूट सीखें, दैन फिर इनके पास आप जाएं। इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ये लैक ऑफ अवेयरनेस है कि आपको बस बत्ती के पीछे लगा दो तो आप लगे ही रहो। उसमें उनके स्टूडेंट होते होंगे ऐसे बिल्कुल बेशक के जो चले जाते होंगे, कामयाब हो जाते होंगे, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई होगा, हर कोई एक ही जगह फिट नहीं हो सकता। तो लोगों को अब हालात ऐसे हैं कि इंसान बस यहाँ पे शॉर्टकट के पीछे है, बट ये नहीं होना चाहिए कि बस एक कामयाब हो गया तो आप भी उसी तरह कामयाब हो भी सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो सकते हो। तो आपको अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड रखना ज़रूरी है कि यार अगर ये ज़रूरी नहीं है वो हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। आप अपने उससे सोचो, अपने लेवल पे सोचो, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा है, लोगों ने भी ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव बना लिया है कि हम लोगों ने ज़रा सा भी सीख लिया है तो हम लोग अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। हालांकि ये देखा जाए तो पागल बनाने की मशीन है, ठीक है। और मेजॉरिटी ये होता है, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे इनरोल करे हैं जिसमें मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैसे यहाँ ज़ाया हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग, उन्होंने मार्केट के साथ ऐसा गेम खेला कि लाइक लोगों का परसेप्शन ऐसा बना दिया, उन्होंने क्रिएट कर दिया अपने आप, मतलब अपने कोर्सेज का लोगों के माइंड में ऐसा परसेप्शन बना दिया कि बस ये सीख लिया तो आप करोड़पति बन गए, आप बिजनेसमैन बन गए। और ये समझ लें एक स्कैम चल रहा है। लोग अपने बिजनेस के लिए, ऐसा अपने आप को ग्रो करने के लिए लोग आवाम का पैसा खा रहे हैं। और इनमें ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कुछ कोर्सेज ऐसे मैंने भी इनरोल करे थे जिनमें मुझे आफ्टर कोर्स करने के बाद मुझे हुआ कि ये तो बहुत ही मतलब बेसिक नॉलेज है कि ऑलरेडी मुझे पता थी वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेसिकली वो वायरल होना चाहते हैं और उस कंटेंट के ज़रिए अपना पैसा कमाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो तो अपना एक ज़रिया उनका ये होता है कि कंटेंट के ज़रिए पैसे कमाएं। दूसरा वो लोग ये करते हैं कि आपको जो कोर्सेज वो बेच रहे होते हैं ना, क्योंकि वो आपको बहुत ही एक फ्लैशी और एक बहुत ही ड्रीमी लाइफ दिखा देते हैं कि आप अगर ये हमारा कोर्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं या आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आजकल और क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उसका आपको कोर्सेज सेल करते हैं। जब उसके कोर्सेज सेल कर देते हैं और वो आपको उसमें दिखा देते हैं कि आप जब ये कोर्स करके निकलेंगे तो आपके पास ये चीज़ें होंगी। और मोस्टली जब स्टूडेंट्स उस पर इनरोल भी हो जाते हैं, लेकिन इनरोल होने के बाद उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और जो उन्होंने बताया वो होता है, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहते हैं जो कि इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, और सेकेंडली अपने कोर्सेज बेच के वो पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। ओके यार, जहाँ तक कोर्सेज बेचने की बात है, ठीक है, यहाँ आई कैन सेल माई स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं एक तरीके से बिजनेस रन करूँ और मेरे लिए चल जाए, वो वर्कआउट हो जाए। ये नेसेसरी नहीं है कि वो चीज़ हर बंदे के लिए वर्कआउट करे, सही है। तो आई कैन मेक अ कोर्स बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। लोगों को ये बात समझनी है, सही है, कि एक ही चीज़ 10,000 जहाँ पे 10,000 तरीके से नहीं लग सकती। मेरे किसी भी काम को करने का तरीका डिफरेंट होगा, राइट। किसी और के उसको काम, उस सेम काम को मेरे ही तरीके से करने का भी तरीका डिफरेंट हो सकता है, राइट। और अगर तुम $1 मिलियन की बात करो तो यार आई डोंट थिंक सो साद आजमानी ने आज तक कोई कोर्स बेचा है। वो एक्चुअली लेजेंड है, सही है। मुझे उसका कोई कोर्स अभी तक नहीं मिला। जिस बंदे के टेक्सास के जिप कोड पे अगर स्टोर है तो उसका कोई कोर्स नहीं है आज तक। प्योर हार्ड वर्क। जो बात करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर आपको एक दिन में बना देंगे या रातों में बना देंगे, सालों में बना देंगे, पहली बात तो ये कि चीज़ होती नहीं है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ या रियलिटी से आपकी इसका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। कि फर्स्ट बात तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप भी वो करते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिनकी क्वालिटी होती है, जिनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हर किसी का नहीं होता, हर किसी का माइंड बिजनेस माइंडेड नहीं होता।
कोई बिजनेस माइंडेड होता है, कोई जॉब माइंडेड होता है, हर किसी के अपनी अपनी अलग पैशन होता है, अपना अपना अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होती है। लेकिन जब वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के एक ही चीज़ के ऊपर जाते हैं कि हाँ एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, हम बिलियनर बन जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहली बात है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं और अगर आपके पास इतना ज़्यादा पहले तो आपको कैपिटल चाहिए होता है। दूसरी बात है कि आपके पास आप रिस्क ओरिएंटेड होने चाहिए कि आप इतने कैपेबल हो कि आप उस रिस्क जो आपके पास हो आए तो आप उसको फेस कर सको। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत से जो है हमारी कॉम में लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो वही बात आ जाती है कि आप शॉर्टकट मेथड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को प्रोसेस से नहीं गुजर के जाना चाहते, आप बस एक दिन में रातों रात चीज़ों को करना चाहते हैं। तो वो उन चीज़ों की वजह से फिर आप अपना जो है आप अपनी पैसे भी ज़ाया करते हैं, फिर आपको कुछ सीखने को मिलता भी नहीं है। देखिए इसमें भी चक्कर है कि अगर तो जो सिखा रहा है हमें शॉपिफाई या ये इस तरह की ई-कॉमर्स की सारी सिखा रहा है, अगर वो मिलियंस में कमा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रहा है, तो उसको वो इनको सिखाने के लिए पैसे क्यों लेने पड़ रहे हैं? 2-2 हज़ार रुपए में क्यों कोर्स करा रहा है? अगर उसके पास या तो इतना पैसा है तो फिर तो उसको जरूरत ही नहीं है किसी। आपके पास अगर मैं अभी अरबों रुपए दे दूं तो क्या आपको दिल चाहेगा कि कोई काम करूं मैं या किसी को सिखाऊं या अपनी कला किसी को सिखाऊं? कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता। तो ये इस चीज से आप ये कर लें कि जो टीचर ही जब इतना नहीं कमा पा रहा तो क्या बच्चे कमाएंगे? और बात ये आप उनको इतने रंगीन ख्वाब दिखाते हैं कि $400 $500 आपके एक उस पर आ जाएंगे, और उसके बाद जब वो मार्केट में इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसमें ये होता है कि होंगे बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको अभी रिसेंट का पता हो तो ये अपवर्क वगैरह ने भी यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर कोई 7-8 हज़ार लोगों को ब्लॉक किया जो यहाँ से बैठ के चीट कर रहे थे वहां पर। तो ये इस तरह के लोग भी बहुत सारे आ गए जिनको कुछ पता नहीं है, ना पढ़े हैं ना कुछ है, बस उन्होंने ये सीख लिया कि ई कॉमर्स में पैसा है, एक कोर्स करो आ जाओ। अब उनसे भले वो कोर्स हो करने के बाद वो काम हो भी नहीं पा रहा, लेकिन क्या है वो काम अपने ऊपर ले लेते हैं, काम खराब होता है तो आपकी कंट्री के ऊपर भी आ रहा है इफेक्ट और ऊपर से आप ब्लैक लिस्ट हो रहे हो। देखिए इसकी मेजर वजह ये है कि हर किसी को ना शॉर्टकट्स चाहिए। हर कोई बस ये देखता है कि बस विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स मेरा पैसा बनना शुरू हो जाए। अब देखें उसने बेशक पैसा कमाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन अब ये अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए जो उसका एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है विद इन द बिजनेस, ये उसका डिफरेंट मॉड्यूल है। लेकिन हमें पहले होमवर्क करना चाहिए, हमें उसका बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि वो जो वाकई में शो कर रहा है कि वो है कि नहीं। देखो अब हर कोई, देखें ये बहुत सैचुरेटेड मार्केट हो गई है। जब ये न्यू थी तब जितने लोग आए थे उन्होंने पैसा बनाया है, इसके अंदर नो डाउट, लेकिन अब वो भी इतना सैचुरेटेड मार्केट हो गया है कि अब वो उन्होंने अपना मॉड्यूल बिजनेस बेचने की तरफ लगा दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप विद इन द सक्सेस आप पैसा दिखाओगे लोग आएंगे खरीदने, क्योंकि यहाँ पे लोग डिग्रीज पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनका बस ये होता है कि मैं कोई कोर्स कर लूँ, स्किल सीख लूँ और एंड जस्ट गो फॉर इट। अगर हम इसको प्रॉपर वे में देखें, अगर आप मेंटोरशिप के तौर पे देख रहे हो किसी को और फिर आप कोर्सेज के साथ अगर वो आपको अपनी ही कंपनी में एज अ वर्कर एम्प्लॉयज सेटलमेंट दे देते हैं, देन यू शुड गो फॉर दैट कोर्स। फिर समझ में आता है कि आपके पैसे वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब सिर्फ कोर्स बेच के आप उसको बस जंगल में फेंक दो कि अब आपने खुद ही सब कुछ संभालना था, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो एज अ यंग जनरेशन जब तक मेंटोरशिप नहीं होगी और कोई हमें अपने अंडर लेके काम नहीं सिखाएगा, हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हर किसी को पैसा चाहिए। अब जाहिर सी बात अगर वो पैसा खुद कमा रहा होगा ना तो उसे उस पैसे की वैल्यू पता होगी, तो वो उसको तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसमें से उसको उसी की मेंटोरशिप में इंटर्नशिप के तौर पे और वो विच कैन लीड टू द जॉब। सही है, तो इस तरह अगर आप ट्रैक बना लोगे तो आप लॉन्ग लास्टिंग जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा गलत है, हो सकता है उस 100 में से 10% वाकई में कोर्स सिखाते हो एज अ मेंटोरशिप। तो अगर आप इस व्यू के हिसाब से इस ट्रैक पे फॉलो करोगे तो आपको यकीनन सक्सेस मिलेगी। अच्छा देखें, इस पे अगर हम बात करें ना तो इसमें तो सिंपल यही है कि हमारे जो लड़के इस चीज़ की लाइन में जो घुस रहे हैं या इस लाइन में इन हो रहे हैं, उनको सिखाया क्या जा रहा है। पहली तो ये बात है ना कि उनको सिखाया क्या जा रहा है। कोर्स बेचने वाले जो है हमारे ख़ास तौर पे, जो आप देख लो, लाइक आपकी बात वही आ गई, आप इंस्टा का पेज खोलो या फेसबुक खोलो तो उसमें आपको क्या समझाया जा रहा है या उसको क्या दिखाया जा रहा है कि भाई आप 1 घंटे में इतना कमा लोगे, आप 1 घंटे में इतना कमा लोगे। यानी कि उनको आइडिया नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमारी नौजवान नस्ल, जाहिर बात है हर किसी को पैसे की लालच होती है, हर कोई कहता है कि यार मेरे पास पैसा आ जाए, तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर वो प्रैक्टिकल करें
अपनी लाइफ में इन चीज़ों को जो वो सीख रहे हैं और आगे वो ये चाह रहे हैं कि इनको एज अ प्रोफेशनल हम इस्तेमाल करें या अपने प्रोफेशनल इस चीज़ को आगे लेके जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र होना लाजमी है। रातों रात इस तरीके से आप बोल रहे हो कि यार आज हम सीख गए और कल हम लाखों कमाने लग जाएं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितनी मिसालें आपके पास है और मेरे पास भी होंगी कि हर कोई एक रात में तो कोई अमीर नहीं बन सका, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर किसी को अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। एक बिज़नेस को उठाने के लिए या एक चीज़ को उठाने के लिए आपको 8 साल, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, नॉर्मली इतना तो देना पड़ेगा ना, फिर जाके कुछ आपको अर्निंग होगी। अब जहन ही यही है कि भाई हम बस काम शुरू करें और सेकंड डे से हमारे पास इनकम आना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ तो नामुमकिन है, ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमें भी टाइम देना पड़ेगा बिज़नेस को। आप कोई भी बिज़नेस यूज़ कर रहे हो यानी कि स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा बिज़नेस को, उसको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी बिज़नेस को लेके चलना पड़ेगा, मार्केट में लेके आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इस चीज़ का काम कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर यही सोच हम लेके बैठेंगे कि हम कल हमने बिज़नेस शुरू किया और आज किया, तो सिर्फ फेलियर ही मिलेंगे, कामयाब हमें कोई भी नहीं मिलेगा यार। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रोफेशनल से मिले और लोगों से भी मिले, बात की उनसे, तो उनका तो यही कहना था कि उन्होंने जितने कंटेंट क्रिएटर्स और जितने भी ये कोर्स सेलिंग के जितने भी कोर्सेज उन्होंने अवील किए, उससे उनको कोई बेनिफिट हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने फ्लैशी प्रॉमिसेस किए और वो जो कोर्स सेलर हैं वो अपने प्रॉमिसेस पे वो पूरा नहीं उतरे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातें बताई जाती हैं, और ये जो थ्योरेटिकल बातें होती हैं ये आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो सकती है और आप वहाँ से भी अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपको कोर्स सेल कर रहा है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपसे नहीं करवा रहा, और अगर आप वाकई उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। मैं इधर यूनिवर्सिटीज़ को भी मेंशन करूँगा कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको थ्योरेटिकल और एक गाइडलाइन तो बता सकती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो वो आपको इंटरनेट से खुद ही देखनी पड़ेंगी। कोई चीज़ बताऊँ, लाइक आई हैव डन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, मेरे सब्जेक्ट्स भी बिजनेस स्टडीज़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने भी ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हो या जिसने भी BBA पढ़ा हो वो आगे से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, ठीक है ना। किताबों की दुनिया टोटली डिफरेंट है। वन आई गॉट इनटू प्रोफेशनली फील्ड में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो दैट वाज टोटली ऑपोजिट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बंदा जा रहा है अगर कोर्स ले रहा है तो वो एक सक्सेसफुल बंदा, हाँ शायद उसके लाइफ के पैटर्न्स थोड़े से अच्छे हो जाएं, बाकी ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ आपके लिए वर्कआउट करे वो मेरे लिए भी करे। तो हर किसी की इंसान की जो अप्रोच होती है लाइफ की, एक स्पेसिफिक चीज़ की जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो बट ये है कि हाँ आप किसके पास जा रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह, ये एक उस्ताद का जो है ना, एक ऑनेस्ट और सिंसियर उस्ताद का होना, दिस इज़ मस्ट। और अगर आपको वो मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप दुनिया में कुछ भी सक्सीड कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये बात से मैं आपके इत्तेफाक करता हूँ कि लाइक जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिन्होंने अपनी सक्सेस वगैरह रेशो अर्न किया हुआ है, वो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और आपको कहेंगे कि हमारा कोर्स से हम लाइक रातों रात सक्सेस हो गए या इतने मंथ में हम सक्सेस हो गए। आप भी ये कोर्स परचेज़ करने और आप ये इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप वहाँ पे जाएंगे और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। आप यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे चले जाएं, आपको फ्री अनपेड कोर्सेज वही मिल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च की नीड होती है। उनके पास यही होता है कि लाइक लैक ऑफ रिसर्च होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो किसी की बातों में आके वो एक कोर्स परचेज़ कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो जब आपके पास सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है तो क्यों पेड करके हम चीज़ें सही। इसमें इशू ये है कि ये जो कोर्सेज बेच रहे होते हैं बेसिकली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहे होते हैं चीज़ें, और हम उनके ऑथेंटिसिटी चेक ही नहीं करते। और एज अ यूथ हम क्या करते हैं, जस्ट वो हमें बताता है, क्योंकि हम एज अ यूथ हमारी अब हैबिट हो गई, हम अपनी रिसर्च नहीं करते और हम बस जो वो चीज़ दिखा रहा है उस पर यकीन करके उनके पीछे लग जाते हैं। सही तो जाहिर सी बात नहीं है। अब इसमें ऐसा होता है, इसी सिचुएशन में ऐसे भी चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में कोर्स बेच रहे होते हैं, जो एक्चुअल में सिखाना चाह रहे होते हैं, वो लोग भी नहीं सिखा पाते क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हैं, इतने ज़्यादा स्कैम है कि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है, ठीक तो नहीं है ये, लेकिन बस चेंज नहीं हो सकता। स्कैम के तरीके 100 निकाले हुए हैं तो कितने तरीके से कितना ज़्यादा उनको पकड़ेंगे,
तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसी बात है, इसको पकड़ना ईजी नहीं है पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में, जहाँ पे सिक्योरिटी इशूज इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पे पुलिस हमारी बिल्कुल एक तरह से ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। तो वो तो जाहिर सी बात है ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ हमारे लोग भी शॉर्टकट्स के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि वो ये चीज़ नहीं देखते कि कौन एक्चुअल में काम सिखा रहा है और कौन से जस्ट पैसे लेके आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो हमारे यूथ को भी चाहिए कि वो थोड़ा ध्यान रखें, सिर्फ शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि मैं खुद भी देख रही होती हूँ ग्रुप्स वगैरह में, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, इस टाइप की पोस्ट है, बहुत लाइक हम लोगों को पता चल रहा होता है कि फेक है, लेकिन लोग उस पर भी जाके पूछ रहे होते हैं प्राइस क्या है, कोर्स के कब से स्टार्ट हो रहा है, तो लोग नोट नहीं कर रहे होते क्योंकि वो शॉर्टकट के पीछे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो लोग ये चीज़ नहीं देखते कि कौन सी चीज़ स्कैम है और कौन सी चीज़ एक्चुअल में सिखा रही है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें खैर कोई गलत नहीं है। अगर मिसाल ये है कि अगर मैं भी कोई चीज़ ऑनलाइन सीख के अगर मैंने उसमें अर्निंग सोर्स करी है, तो ऑब्वियसली वो सिखाने वाला बंदा ये उसके बैक एंड पे ये ज़रूर होगा कि यार ठीक है, मुझसे और लोग भी सीख के कुछ कमा लें। लेकिन देखें, हर चीज़ तो ये नहीं है कि अगर जो चीज़ मेरे नसीब में है तो वो बाकी दूसरों के नसीब में भी होगी। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करें। जिनको अगर जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि उसको मैं अपनी तरीके से किस तरह इनोवेटिव और करके इससे मज़ीद बढ़ा सकूँ। तो इसमें करने वालों की तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गलती है कि वो अगर ऐसे कर रहे हैं और कमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ देखनी चाहिए, अगर मैं किसी कोर्स में इनरोल्ड हो रहा हूँ और उस जो बंदा हमें पढ़ा रहा है उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, क्या उसने उससे इतना अर्न किया है जो कि वो बोल रहा है या जो सिखा रहा है क्या वो खुद इम्प्लीमेंट कर चुका है। अदरवाइज़ अगर वो कर चुका है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने नहीं कर लिया और वो सिर्फ हवाओं में तीर छोड़ा तो फिर ये आपकी गलती है कि आप उस बंदे के पास गए ही क्यों, आपने उसकी चीज़ देखनी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो उस बेहाफ पे हम लोग ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, आपको उसकी साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर करनी पड़ती है। अच्छा, मोस्टली तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि जो इंटरव्यूज़ आपने देखे उसमें मोस्टली लोगों का यही कहना है कि आप इन कोर्सेज बेचने वालों के पास नहीं जाएं, बल्कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, इन केस अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए प्लानिंग करें, आप उसके लिए रिसर्च करें, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी आपको एजुकेशन के हवाले से, आपको लर्निंग के हवाले से काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिस पे आप लोग जाके बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं। अपने जो भी आपका बिज़नेस प्लान है वो आप दे सकते हैं। फॉर अभी तो एआई का ज़माना है ना, तो एआई के ज़माने में आप बहुत से ऐसे एआई टूल्स हैं जिस पे आप जाकर अपना बिज़नेस प्लान आप उसको बताएं और वो आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स एंड सारी चीज़ें एवेल्यूएट करके वो आपके सामने रख देगा, ठीक है। ये चीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी अपनी रिसर्च हो गई ना। अब आपको उस चीज़ को लॉन्च करना है तो आपको एक ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क की। तो वो नेटवर्क आपका बिल्ड होगा जब आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, आप डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करेंगे, आप डिफरेंट मेंटोर से मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें जब उनसे आप डिस्कशन करेंगे और उनको एडअप करेंगे अपने इस जो भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो भी स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी मेंटोरशिप में काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, जो कि कोर्स आपको बेचना चाह रहा है और आपसे पैसे हटना चाह रहे हैं बेसिकली, तो आप उनके पास ना जाएं और अपनी प्लानिंग और अपनी रिसर्च के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलें, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये तो नसीब की बात है भाई, अब इसके ऊपर तो मैं और आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं 16 साल का था, मैंने पहले काम शुरू किया था, तब से अब तक छक्का मारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लगा। सबका नहीं लगता भाई, लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 17 साल 18 साल की है, जिसके अंदर ही बड़े अच्छे अच्छे छक्के मारे। तो ये तो नसीब की बात है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बिलीव करना ही नहीं चाहिए। अब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि छक्का एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मेहनत करती है। आज शुरू करो 15,000 से तो कल कहीं पहुंचोगे 15 लाख पे, और वो भी बहुत टाइम लगेगा। ओवरनाइट सक्सेस इज नथिंग, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये बच्चों को समझाना है। आपको, मुझे, अगर कोई भी बच्चा मिलता है जो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, वो इंटर के अंदर है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है अभी कि हम उन बच्चों को समझाएं कि भाई ये ओवरनाइट सक्सेस जो है ना, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है कहीं पे। हमें जो है इस चीज़ को एक प्रॉपर वे में कैरी करना है, और हम नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कंसल्टेशन नहीं देते बच्चों को। यूनिवर्सिटी में आने वाला बच्चा, किसी भी यूनिवर्सिटी में, उससे एक बार ये पूछ लो कि ये कोर्स क्यों लिया, उसको यही नहीं पता कि उसने वो कोर्स क्यों लिया। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फुकदान है, कंसल्टेशन है नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी एक गाइडेंस होनी ज़रूरी है कि कोई बड़ा हो, कोई उस फील्ड का हो, उन चीज़ों में हो, जो ऐसी अवेयरनेस फैलाए कि यार अगला अगर छोटा है उम्र में या इमेच्योर है, जो नहीं समझ सक रहा, तो एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड
कि भाई हमें देख ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिल सकता। दैट इज ट्रू। मेरी खुद कोई उम्र नहीं है अभी ऐसी बताने वाली कि भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन इतना मुझे पता है ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता। वो अरबों खरबों में एक केस होता है ऐसा कि मिल जाता है। तो द यंग वंस हैव टू लर्न दिस, दे शुड नो दिस। ओवरनाइट सक्सेस का जो है वो एक तो आपका जब आपको सोशल मीडिया का जो एक्सपोज ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से आया कि जब आपको सोशल मीडिया का एक्सपोज ज़्यादा मिल गया, जब आपको बाहर की दुनिया का पता चलने लगा ज़्यादा कि ये चीज़ जो आई है हमारे पास, ये तो हमारे पास यूरोप में अमेरिका से आई है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से आई है। वहाँ पे भी अगर हम देखें तो हर कोई एंटरप्रेन्योर बन के नहीं बैठा हुआ। और अगर आप ये कहते हैं कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट होके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी किसी की लक और उसकी चीज़ें भी होती हैं, हर कोई नहीं बन सकता ये चीज़, और ओवरनाइट सक्सेस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये तो खैर ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान ही चाहता है कि बस मैं आँख बंद करूं और मेरे पास पैसे आ जाए या सक्सेस आ जाए या कुछ पावर आ जाए, इस कुछ भी आ जाए। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं। ये वही वाली बात है कि बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, तो वो वाली चीज़ है। मेरे ख्याल से तो पॉसिबल है नहीं ये चीज़ ना, कि आप ओवरनाइट कर ही नहीं सकते। लोग पूरी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं इतना ऊपर तक जाने में, और आप चाहते हैं कि 1 मिनट में बस आँख बंद करूँ मैं हो जाऊँ। तो फिर ये जो सोचते हैं ना, अगर इस चीज़ को अगर कोई कर रहा है, अपना एम बना रहा है, तो मेरे नज़दीक बेवकूफ़ है। ठीक है यार, हिंदी फिल्म्स पाकिस्तानी ड्रामास, ठीक है, ये वो चीज़ें जो ओवरनाइट सक्सेस जो है ना आपको दिखाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओवरनाइट आपको कोई भी किसी भी किस्म में कोई भी शोबा उठा लो यार, इवन तो अगर ब्लॉगिंग भी सिखा लो, तो तुम्हें क्या लगता है कोई अगर अच्छा ब्लॉगर निकल आया उसको ओवरनाइट सक्सेस मिली है? उसकी अगर तुम पीछे की सारी ब्लॉग्स उठाओगे जो उसने पूरे साल 2 साल 3 साल बनाए हैं, रेगुलरली बनाए हैं, उनकी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। मोरो की कभी आपने ओवरनाइट सक्सेस सुनी है स्टोरी? देयर इज नो सच स्टोरीज, ठीक है। ट्रेंडिंग बंदा रहता है वो हर बार। हमारे वो जो सीन्स ऑन वाले वो हैं यूखानो, ये ब्लॉगर्स है ना, इनकी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको हर चीज़ के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम इसी स्पेसिफिक कैटेगरी को लेके चलें, ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री का ये एक स्पेसिफिक छोटा सा हिस्सा है जो आप यूट्यूब पे व्लॉग्स डाल रहे हो, जो आप इंस्टा के ऊपर डेली रील्स डाल रहे हो, सही है। डेली रील्स आप इसलिए डाल रहे हो कि आपको रीच चाहिए। आपके पास अच्छी रीच और ऑडियंस होंगे तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे। इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। लोगों को अगर ये लग रहा है कि इंस्टाग्राम पैसे दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। पैसे आपको वो ब्रांड दे रहा है जो आपके पास आके अपना कुछ सेल करवा रहा है। तो वो एक चीज़ है, लेकिन देयर इज नथिंग सच एज ओवरनाइट सक्सेस। आई डोंट बिलीव इन इट पर्सनली। ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मुझे नेम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने अपने सोशल मीडियाज़ पे देखे हैं कि जिसका ना कोई बात का सर है ना कोई पैर है, बट शी जस्ट बिकम और ही जस्ट बिकम अ सेंसेशनल जस्ट ओवर अ नाइट। ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमें न्यू एलिमेंट चाहिए, हमें एक न्यू ट्रेंड चाहिए। ये हमारे अब जीन्स में तो नहीं बोलेंगे, ये हमारी अब सोसाइटी का एक बहुत बैक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल मिलती है, क्योंकि खुदा जिसको चाहे सही रास्ते से भी इज्जत दे सकता है, गलत रास्ते से भी इज्जत दे सकता है। अब वो डिपेंड करता है वो उसके लिए इज्जत की डेफिनेशन क्या है। देखें, आप इस बात को समझे, ओवरनाइट सक्सेस इज़ नॉट अ बैड थिंग, सही है। कुछ लोगों को खुदा खुद ही देता है, लेकिन कुछ लोग गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स आप उस इज्जत से क्या रास्ता और किस तरह अपनी सोसाइटी को गिव बैक देते हो। देखो, फेम मिलना इट्स वेरी इजी, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ ना ख्वाब दिखाए जाते हैं। जैसे आप ये टीवी शोज, रियलिटी शोज, लोग यही सोचते हैं कि यार ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आते। यार मैं ये कर लूँ तो यार रातों रात ही हो जाएगा। इवन कुछ अर्से पहले बिटकॉइन का बहुत, बिटकॉइन आज से 2008 और 9 के दरमियान लोगों को इतना शौर नहीं था ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। उस टाइम जिन्होंने ले लिया उनकी मेंटालिटी थी, उनको समझ आई वो चीज़, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया।
एज कम्पेयर टू 10 साल के बाद आप वही चीज़ लेकर आ रहे हो और बोल रहे हो कि यार काश मैं उस टाइम पर ये चीज़ कर लिया था तो आज मैं यहाँ बैठा होता। तो ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती हर चीज़। इवन मैं अपने फादर की मिसाल दूंगा, वो मतलब कि आज मैं जो भी हूँ ना उनकी वजह से। मेरे फादर ने 1994 में अपना करियर स्टार्ट किया, वो टेक्सटाइल इंजीनियर है। बट जो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग गाइड करने वाला कोई है नहीं। हम पाकिस्तान में सब लोगों में ये है कि दूसरे को ना बढ़ता हुआ आगे नहीं देख सकते, तो इसमें कोई गाइड नहीं करता। मेरे दूसरों की बात नहीं करूँगा, मेरे फादर जो हैं टेक्सटाइल इंजीनियर थे। करियर उन्होंने स्टार्ट किया तो एज अ ऑयल मैन से स्टार्ट किया था। हालांकि डिग्री हाथ में थी पर कुछ भी नहीं, जाके थक गए, पर ऑफर्स वगैरह कुछ नहीं। और फिर उन्होंने मेहनत की। एक पॉइंट आया जब वो सारे गोल्स अचीव कर गए, इवन अच्छा सब कुछ चला, फिर हम सब लोगों को स्टेबल किया। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल सकती है, क्योंकि एक बंदे को सक्सेसफुल होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी सालों की मेहनत होती है। हाँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो एक साल उसका फेलियर हुआ, दूसरे साल फेलियर हुआ, तीसरे साल फेलियर हुआ, चौथे साल फेलियर हुआ, लेकिन वो जब उन फेलियर से गुजरता है ना, तो वो उसको सारी चीज़ें एवेल्यूएट होना शुरू हो जाती हैं कि कैसे वो क्या क्या चीज़ें वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ लॉन्च की, नहीं चली, तो उसमें उसको प्रॉन्स एंड कॉन्स पता चलेगा कि ये स्टेप मुझे नहीं फॉलो करने क्योंकि इससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स ड्रिवन तरीकों की तरफ और टेक्टिक्स की तरफ वो खुद ड्राइव करेगा अपनी प्लानिंग और अपनी रिसर्च की बेस पे। हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल की जनरेशन जिनके साथ भी मैं बैठ रहा हूँ, उनके अंदर एक बेचैनी है कि बहुत कम टाइम में हमने बहुत कुछ करना है। सो देखें, जितना पर्सनली आई बिलीव कि आपकी किस्मत में जितना लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। वो ना मैं छीन सकता हूँ, ना वो आप छीन सकते हैं मुझसे। तो अल्लाह ताला ने आपको जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। जस्ट गो विद द फ्लो। जिसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब बनता है। आप थोड़ा सा मेन चीज़ है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसके बाद आप हल्के हल्के स्टेप्स लें। तभी आप, अगर आप कहीं पे गिरते भी हैं तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। अब अगर आप एक लॉन्ग स्टेप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही मसला होगा। वो फिर आप पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो कभी अपने आप को उठा नहीं पाएंगे। बट ये है कि इस जनरेशन में ये चीज़ें हैं और ये आने वाली जनरेशन इससे और भी मेस्ड अप होंगी। हम ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं, हम उनको 24/7 एक चीज़ गाइडेंस दें कि हर चीज़ को टाइम लगता है। और ऐसे मसला ये है कि ना, अभी सोशल मीडिया का दौर है तो कंपटीशन भी आ जाता है। क्या फ़िलहाल बंदा एंजॉय करे अपने लाइफ को, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ घर पे। सो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हर बंदा अपने लाइफ को कंपेयर करे दूसरों से, इसलिए वो कंपटीशन में आ जाता है। तो ये जो लाइफ कंपैरिजन है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम ये ना करें तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है और हम जो अचीव करना चाहते हैं वो आराम से अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। ओवरनाइट सक्सेस की सोच हमारे यूथ में कैसे आई है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो फिलहाल मेरे हिसाब से मेरे सामने जो है वो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल में लोग सक्सेसफुल हैं भी ना, वो सही से अपने वेज को या अपने सोर्सेज को शो नहीं करते कि हम इस वजह से सक्सेसफुल हैं। वो बस इतना दिखा रहे थे कि हम अचानक से एक दिन उनकी पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे कि उनके पास वीगो आ गई है, और अचानक से उनके पास पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे। लाइक बहुत एकदम से सबको शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया और ये सक्सेस आ गई। वो ये नहीं शो कर रहे होते कि एक्चुअल इसकी सोर्सेज क्या थी, हमने कितने टाइम मेहनत करी। तो यूथ को भी ऐसे लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, सो दे ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव दैट ओवरनाइट सक्सेस बाय देमसेल्व्स। देखें, ओवरनाइट सक्सेस की जहाँ तक बात आती है तो ओवरनाइट सक्सेस मुझे नहीं लगता कि मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कोई भी शख्स एक रात में अमीर नहीं बन सकता। आप किसी भी इस वक्त बिलियनियर की मिसाल उठाकर देख लें, किसी भी बिलियनियर की मिसाल इस वक्त आप उठाकर देख सकते हैं। टॉप 10 बिलियनियर्स जिसमें इलॉन मस्क आते हैं, जेफ बेजोस आते हैं, मार्क ज़करबर्ग आते हैं, और बेतहाशा इस वक्त आपके पास बिलियनियर्स मौजूद हैं जिनकी जो नेट वर्थ है वो $200 बिलियन, $150 बिलियन। वो ओवरनाइट सक्सेस के ज़रिए वहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि ओवरनाइट सक्सेस के बाद वहाँ तक पहुँचे। या ये सोच क्यों आई है, या ये सोच हमारे जहन में आई नहीं है, ये सोच हमारे जहन में डाली गई है। सिंपल सी बात, हमारे जहन में ये डाली गई है कि हमें एक रात, लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। अब देख लो, कोई भी वीडियो वायरल होती है, कोई भी XYZ, कोई भी वीडियो, उस वीडियो का कोई मकसद तो है नहीं। सिंपल सी बात है, उस वीडियो को कोई मकसद तो है नहीं, लेकिन उसको एक रात में इतने व्यूज़ मिलते हैं, फिर उसको व्यूज़ मिलते हैं, वो मशहूर होता है, फिर उसके पास पैसा आता है, फिर वो शो ऑफ करता है। जैसे आजकल चल रहा है कि भाई
यूट्यूबर को आप देख लो आजकल वो क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं अपने, कुछ भी, यानी कि घर की एक सुई लेने भी जाना है तो उसको प्रॉपर एक इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि सामने जो लोग देख रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हमारे लोगों के जहनों में ये है कि ओवरनाइट हमें अमीर बनना है। इतना आसान नहीं है अमीर बनना, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा उसके लिए आपको करना पड़ता है। बाकी अगर आप ये देख के आपके जहन में ये सोच आ रही है कि यार हम ओवरनाइट अमीर बन जाए तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना होगा। या आई डू बिलीव पर्सनली कि एग्जिस्ट करती है, बट हर किसी के लिए डिफरेंट वे में करती है। बट एक उस इंसान की जिसको सक्सेस मिली ओवरनाइट, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल भी होती है, और स्ट्रगल वो हर हाल में और हर सूरत में कर रहा होता है। मतलब अगर वो कुछ और कर रहा है बट वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहा, मजबूरी में कुछ और कर रहा है, तो ये भी माइंड में एक आप अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे हो कि मैं ये काम कब करूँगा, और जो मैं भी कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। माइंड स्ट्रगल भी होती है इंसान की, और फिर आपकी हरकत भी होती है, आपकी अप्रोच भी होती है उस काम के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मतलब कोई भी इस तरह उठा के, एक सिंगर है जिसकी सिर्फ आवाज़ अच्छी है और वो कई सालों से नहीं गा रहा, या एकदम से वो गाना लग जाता है कुछ और वो एकदम से फेमस हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला आपकी स्ट्रगल देखता है कि एक इंसान की चाह जो है उस चीज़ के लिए कितनी है, उसके हिसाब से फिर उसको एक ओवरनाइट सक्सेस कह लें सो कॉल्ड मिल जाती है। बट देयर इज़ एन अप्रोच एंड देयर इज़ स्ट्रगल बिफोर। एक टाइम पीरियड होता है, किसी के लिए वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, किसी के लिए मेरे ख्याल से 5 साल भी होते हैं, 10 साल बाद भी हो जाता है, लेकिन होती है स्ट्रगल। सही है। अच्छा, मेरे ओपिनियन में मैं ओवरनाइट सक्सेस पे बिलीव नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सक्सेस ऐसी है जो आप एक दिन में या आप सिर्फ चंद हफ्ते लगा के आप उस सक्सेस को अचीव कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सक्सेस एग्जिस्ट करती है। अगर मैं खुद किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ या अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ तो आई मेक अ प्लान कि इट विल टेक मंथ्स, तब जाके मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊंगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, या इट्स जस्ट क्या कहना चाहिए इसको, डिस्ट्रैक्शन फॉर द यूथ। उन्होंने रातें जागी, रातों को मेहनत करी, दिन रात एक करे, जब जाके वो उस मंजिल तक पहुँचे। अगरचे कोई शख्स ये समझता है कि जी मैं एक रात में या एक दिन में मेहनत करके पहुँच जाऊँगा, तो ये गलत है, और ये उसकी सोच ही जो है वो गलत है। ऐसा नामुमकिन है। आपने मेहनत करनी होगी, आपने स्ट्रगल करनी होगी, आपने दिमाग से सोचना होगा, आपने जो है वो दिन रात एक करने होंगे, दैन फिर आप जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सक्सेस इतनी आसान नहीं है और नाकामयाबी हर किसी को इतनी आसानी से मिलती है। अच्छा, उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे मेहनत करनी पड़ेगी। सारी बातों का एक ही मकसद है कि यार हर कोई भी आप काम करोगे उसमें आपको मेहनत तो देनी है, टाइम देना है, बिजनेस में टाइम देना है, कुछ काम करना है उसमें आपको मेहनत करनी है। आप अपना टाइम दोगे तभी आपको रिटर्न में मिलेगा। आजकल लड़कों के जहन में यही चीज़ चल रही है कि यार कोई बस कहीं से मुआवजा हो जाए कि हमारे पास पैसा आ जाए और हम यूँ कर लें, हम वैसा कर लें। तो ऐसा तो नामुमकिन सी बात है ना, कि भाई पैसा भी उसी के पास आएगा जो मेहनत कर रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की तरफ जाना है तो आपको उसके लिए सालों साल मेहनत करनी है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें वो चीज़। लेकिन ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती, और जो कहते हैं वो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हो, ऑब्वियसली बात है। So basically concluding and summarizing all of our content कि आपको अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप प्लानिंग करें, आप रिसर्च करें, उस पर लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, क्योंकि एक सेइंग है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो ये सेइंग ऐसे ही तो नहीं है, ये सेइंग वाकई में एग्जिस्ट करती है। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनकी मेंटरशिप लेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें एवेल्यूएट होकर आपकी टेबल में मिल जाएंगी। और ओवरनाइट सक्सेस जैसी तो कोई भी होती है। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस को आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर बंदा 10 साल से मेहनत करता आ रहा है तो उसका 1 साल उठा के देख लेंगे, क्योंकि उसका 10वें साल में जब उसको जाके सक्सेस मिली ना तो लोग उसको टैग लगाते थे कि वो एक स्टार्टअप की वजह से बूम हो गया। वो उसकी पूरी जर्नी नहीं एनालाइज कर रहे होते कि उसने 9 साल मेहनत की है, तो उस 9 साल में जो उसने सीखा है ना, उसके अगले साल में उसको सक्सेस मिली उस 9 साल की बेस पे। तो हाँ, वो कह सकते हैं वो 1 साल में उसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, लेकिन वो उसकी 10 साल की ही काउंट होगी ओवरनाइट सक्सेस। तो बेसिकली दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। See you next time. Until then, Allah Hafiz.